रोहन गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला एक साहसी और जिज्ञासु लड़का हमेशा नई चीजों को जानने की लालसा में रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से सुना कि गांव के पास एक घना और खतरनाक जंगल है जिसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे कभी कोई खोज नहीं पाया। दादाजी ने बताया कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। उस रात रोहन का मन बेचैन हो उठा। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। उसकी आंखों में वही जंगल घूम रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए रोहन ने अपने बैग में थोड़ा सा खाना और पानी लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर घुसता गया, पेड़ और घने होते गए। हवा ठंडी और भारी लगने लगी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे बंद हो गई। रोहन को अब हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कुछ देर चलते चलते रोहन ने देखा कि जमीन पर अजीबोगरीब निशान हैं। वे निशान किसी बड़े जानवर के पंजों के थे, लेकिन उनका आकार किसी जानवर से बड़ा था जिसे उसने पहले देखा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदम धीमे कर दिए, लेकिन पीछे हटने का विचार भी त्याग दिया। अचानक उसे एक भयंकर चीख सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार थी कि उसके कान बजने लगे। रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। डरते हुए भी उसने उस दिशा में चलना जारी रखा जहां से चीख आई थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक प्राचीन ताबीज दिखाई दिया। ताबीज जमीन में आधा ढंसा हुआ था और उससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रोहन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। तभी अचानक ताबीज से एक जबरदस्त झटका लगा और रोहन ने खुद को अंधेरे से घिरा पाया। अचानक चारों ओर की हवा भारी हो गई। पेड़ जैसे जिंदा हो गए थे। उनकी शाखाएं हिलने लगीं, जैसे वे रोहन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तभी उसके सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। ये एक जिन्न था, महाविशाल। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। जिन्न की उपस्थिति से ही पूरा जंगल और डरावना हो गया था। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। कौन है जो मुझे जगाने की हिम्मत कर रहा है? रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत कर कहा, मैं रोहन हूँ और मैं इस जंगल के रहस्यों को जानने आया हूँ। जिन्न ने गहरी हंसी में कहा, तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा अंत यहीं हो जाएगा। रोहन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब एक पतले धागे पर लटकी हुई है, परंतु उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। मैं तैयार हूँ, उसने कांपते हुए कहा। जिन्न ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा खजाना क्या है? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ज्ञान। जिन्न की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अगला प्रश्न पूछा, सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है? रोहन ने थोड़ा रुक कर कहा, समय। जिन्न ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या चीज हमेशा साथ देती है? रोहन ने सोचते हुए कहा, मेहनत और विश्वास। जिन्न की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने चौथा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा डर क्या है? रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अज्ञानता। पांचवा प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है? रोहन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, सच्चाई और प्रेम को समझना। सच्चाई और प्रेम को समझना। जिन्न ने सर हिलाते हुए कहा, सच्चा मित्र कौन है? रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जो कठिन समय में साथ दे। अब बारी थी सातवें और अंतिम प्रश्न की। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दृढ़ निश्चय। जिन्न ने कुछ पलों तक उसे घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रोहन के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। जंगल का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। सिर्फ रोहन की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी जिन्न ने अचानक ठाका लगाया, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसकी हंसी में एक गहरी रहस्य। तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, परंतु तुमने सोचा है कि जो शक्ति तुमने बताई है वह सबसे बड़ी है? रोहन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि दृढ़ निश्चय से ही कोई व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जिन्न ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी की जाएंगी, लेकिन याद रखना, इन इच्छाओं के साथ बड़े खतरे भी होंगे। रोहन ने कुछ पलों के लिए सोचा। उसने पहली इच्छा के रूप में कहा, मैं अपने गांव के सभी लोगों के लिए सुख और समृद्धि चाहता हूँ। जिन्न ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा और सिर हिलाया। फिर
रोहन ने दूसरी इच्छा मांगी। मैं अपनी माँ के लिए स्वस्थ और लंबा जीवन चाहता हूँ। जिन्न ने फिर से सहमति में सिर हिलाया और कहा, अब तुम्हारी तीसरी और अंतिम इच्छा। यह इच्छा तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगी। सोच समझ कर मांगो। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस जंगल के सभी रहस्यों को जानना चाहता हूँ। जिन्न ने गहरी नजरों से रोहन की ओर देखा और फिर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन यह इच्छा तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक भी साबित हो सकती है। जैसे ही जिन्न ने यह कहा, रोहन के चारों ओर की दुनिया अचानक से बदलने लगी। वह घने जंगल के बीच खड़ा था, जहां उसके सामने विभिन्न दृश्य प्रकट हो रहे थे। उसने देखा कि कुछ रहस्य बहुत भयानक थे। भयानक जीव, अजीबोगरीब घटनाएं और भयावह आवाजें। वह उन रहस्यों के बीच खो गया था। उसकी हर दिशा में भय और अंधकार था। अचानक उसने देखा कि एक विशालकाय छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया इतनी बड़ी थी कि उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रोहन की सांसें तेज हो गईं। वह दौड़ने लगा, लेकिन छाया तेजी से उसके करीब आ रही थी। वह दौड़ता रहा तब तक जब तक वह एक गहरी खाई के किनारे पर नहीं पहुंच गया। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वह खाई में कूद जाए या उस छाया का सामना करे। उसने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जिन्न के शब्दों को याद किया, दृढ़ निश्चय सबसे बड़ी शक्ति है। वह पल एक निर्णायक मोड़ था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह खाई के किनारे खड़ा नहीं था, बल्कि एक पुराने मंदिर के अंदर था। उसके चारों ओर दीवारों पर प्राचीन लिपियां थीं। यह मंदिर ही वह रहस्य था जिसे वह खोजने निकला था। मंदिर के भीतर एक गुप्त दरवाजा था, जिसे खोलने पर उसे अनमोल खजाना मिला, प्राचीन ज्ञान का खजाना, जिससे वह दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता था। लेकिन जैसे ही उसने उस खजाने को छुआ, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। पूरा मंदिर ध्वस्त होने वाला था। रोहन ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई। उसने उस खजाने को छोड़ दिया और बाहर की ओर दौड़ा। उसके पीछे मंदिर गिरता जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकल। जब वह वापस अपने गांव लौटा तो उसे अपनी माँ और गांव वालों के साथ जीवन का सबसे बड़ा सबक समझ में आया कि सच्ची शक्ति ज्ञान में है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आती।